नमस्कार दोस्तों, पुष्पा 2 द रूल ने 1000 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर लिया है। और यहाँ तक कि पुष्पा 2 द रूल के लिए आईमैक्स ने ये डिसाइड किया था कि भाई हम इंटरस्टेलर को नहीं लगाएंगे अपने थिएटर्स में, पुष्पा 2 द रूल को ही लंबा चलाते रहेंगे। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक यही है कि व्हाई डू इंडियन ऑडियंस लाइक शिटी मूवीज। अब प्लीज भाई इस पे ऑफेंड मत हो जाना। शिटी में इस पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ कि ये मास एक्शन मूवीज होती है जिनमें ना कोई दमदार स्क्रिप्ट होती है और ना कोई मजेदार स्पेसिफिक कंटेंट होता है, बस सिर्फ धमाल ही धमाल होता है। अजीब अजीब गाने होते हैं, आइटम सॉन्ग्स होते हैं और लोग उनके पीछे पागल हो जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? इंडियन ऑडियंस की हम यदि साइकी को समझने की कोशिश करें तो मैं एक एक करके अपनी अंडरस्टैंडिंग से आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि कई ज्यादा अच्छी मूवीज भी हमारे यहाँ बनती है बट हम उनको आर्ट फिल्म के डिसमिस कर देते हैं। हम नहीं समझते कि वो थिएटर में देखने लायक है, उनको इतना बिजनेस नहीं मिलता। यदि मूवीज अच्छा कर भी ले, यदि फॉर एग्जाम्पल लंच बॉक्स का एग्जाम्पल दूं या फिर लेट से छिछोरे को भी देख लो, ठीक है, बट ऐसी कई मूवीज है जो ठीक ठाक मूवीज है, अच्छी मूवीज है, अच्छे कंसेप्ट पर है, बट उनको इतना ज्यादा बिजनेस नहीं मिलता है इंडिया में। उसका क्या रीजन है, आज हम ये यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो द पॉइंट नंबर 1 मेरे हिसाब से ये है कंडीशनिंग। जी हाँ दोस्तों, बचपन से ही थ्रू मीडिया हमारी कंडीशनिंग ऐसी होती है ना कि हम इस टाइप की मूवीज पसंद करते हैं जिनमें स्क्रिप्ट में ज्यादा दम नहीं होता है, बस मसाला ही मसाला होता है, थोड़ा बहुत रोमांस होता है, एक गुंडा होता है, हीरो होता है और हीरो एंड में जीत जाता है। इनफैक्ट काफी हम पहले जाए 60s 70s 80s में तो काफी ज्यादा इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग मूवीज भी बनती थी बॉलीवुड में। बट धीरे 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 वो ट्रेंड है वो मास मूवीज की तरफ चला गया है और मीडिया ने, एडवर्टाइजमेंट्स ने कई ज्यादा हमको इस चीज में कंडीशन कर दिया है कि भाई यही अच्छा है, सुपर स्टार्स आपके यही कर रहे हैं, इन्हीं चीजों को आपको देखना है, इसी से आप रिलैक्स फील करोगे, अच्छा फील करोगे। और एक तरह का फोमो क्रिएट होता है कि भाई ये मूवी तो देखने जाना ही जाना है। मार्केटिंग टेक्निक्स पॉइंट नंबर 2 दोस्तों, मार्केट कुछ इस तरह से किया जाता है ना जो लोगों के इमोशंस को टच करता है। दोस्तों यदि हम ऐसी बहुत सी मूवीज है जिनमें बड़े बड़े सुपर स्टार्स नहीं है बट उनको भी यदि ठीक से मार्केट कर दे तो शायद लोगों तक पहुंच जाए, बट ऐसा होता नहीं है। और मार्केटिंग करने के इतने वियर्ड तरीके होते हैं ना, आई डोंट अंडरस्टैंड लोग क्यों इस तरीके से चीजों में फंसते हैं। फॉर एग्जांपल एक मूवी आई थी भाई साहब रणबीर कपूर जी की, ये जवानी है दीवानी, एकदम वाहियात निहायत बकवास मूवी थी, वो बकवास मूवी है। अब उसने भी अच्छा खासा बिजनेस किया था, 200 करोड़ के आसपास तो किया होगा। उसकी मार्केटिंग इस तरह से की गई थी मीडिया में कि मतलब लाइक इट वॉज रिलेटेड टू सम पर्सनल रिलेशंस ऑफ द एक्टर्स। अब एक्टर्स के जो पर्सनल रिलेशंस है उसका मूवी की स्क्रिप्ट से, मूवी में जो एक्टिंग होने वाली है उससे क्या मतलब है? स्क्रिप्ट तो उसकी वही घिसी पिटी स्क्रिप्ट थी जो उस वक्त आरके ने 4-5 मूवीज एक साथ की थी सिमिलर टाइप की। तो इस तरह से मार्केट किया जाता है चीजों को और लोग उसमें ट्रैप में फंस जाते हैं और कहीं ना कहीं फोमो क्रिएट होता है। पूरे के पूरे स्कूल कॉलेजेस के ग्रुप्स होते हैं, वो चले जाते हैं मूवीज देखने के लिए और बिजनेस हो जाता है। तीसरी बात है प्यार। अब प्यार का मेरा मतलब हुआ हमारा जो सोसाइटल स्ट्रक्चर है दोस्तों, काफी ज्यादा मैरिज को बहुत ज्यादा सैक्रेड मानता है और जो सेक्सुअल रिलेशंस हैं उनको काफी ज्यादा टैबू की तरह देखा जाता है। इस वजह से मूवीज ये जो हाईलाइट करती हैं वो देखने में लोगों को मजा आता है क्योंकि उनके लिए वो काफी ज्यादा थ्रिलिंग होता है। 90s में आप जानते हैं कई सारी ऐसी मूवीज बनी थी कि भैया हीरो हीरोइन को प्यार है, हीरोइन का बाप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, दोनों जंगल में भाग रहे हैं, बाप हेलीकॉप्टर पे से गोली चला रहा है, तो लोगों को ये देखने में मजा आता था। उसका रीजन ही यही था कि लोगों को ऐसी चीजें देखने में मजा आती है जो सोसाइटी में थोड़ी टैबू मानी जाती। लव मैरिज आज भी मतलब 2024 चल रहा है बट कहना नहीं चाहिए, लव मैरिज को काफी ज्यादा बड़ा डील, बिग डील माना जाता है फैमिलीज में। तो मैरिज, लव, ये जो टॉपिक्स है ना, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है उसमें इतने ज्यादा मैटर नहीं करते, उनको दूसरी चीजें डालनी होती है साथ में। बट इंडियन ऑडियंस को एक चीजें बहुत ज्यादा अपील कर जाती है। मतलब 21st सेंचुरी के 25 ईयर्स ऑलमोस्ट होने वाले हैं और तो भी हम इस चीज को आज तक हमारे दिमाग में बैठे हुए हैं कि भाई प्यार ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बस अल्टीमेटली एंड होना चाहिए हीरो और हीरोइन का मिलना। और आज भी मूवीज इसी पे फोकस कर रही है दोस्तों। उसके बाद चौथा पॉइंट मैं ये बताने जा रहा हूँ कि लोग थोड़ा रियलिटी से डिस्कनेक्ट होना चाहते हैं बट उस डिस्कनेक्ट में वो अपने जो दिन भर की एक आम जनता है हमारे देश की, वो दिन भर मेहनत करती है, 9 to 5 कह लो, या फिर बहुत से लो इनकम स्ट्रेटा में भी हैं जो काफी ज्यादा दिन भर मेहनत करते हैं और फिर उन्हें लगता है कि यार ऐसी कोई मूवी हो जिसमें बस थोड़ा बहुत धमाल हो, ज्यादा माथापच्ची भी ना करना पड़े, ज्यादा सोचना भी ना पड़े, दिमाग भी ना लगाना पड़े, और ये जो मास मूवीज है उस चीज का फायदा उठाती है। बट मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं है। आप एक अच्छी मूवी देखकर भी, एक अच्छी स्क्रिप्ट वाली मूवी देखकर भी अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, इनफैक्ट ज्यादा रिलैक्स कर सकते हैं। और इनफैक्ट ये चीज ही हमारे जो इंडस्ट्री है उसको मजबूर करेगी अच्छी मूवीज बनाने के लिए। अब हम तुम्बाड की बात करें, वो काफी अच्छे नए कंसेप्ट पे थी बट फिर भी उसने इनिशियली जब 2017 में रिलीज हुई थी इतना ज्यादा उसको हाइप नहीं मिल पाया
और उसी से मैं अगले पॉइंट पे आता हूँ कि भाई सुपरस्टार के यहाँ बहुत ज्यादा वैल्यू है। लोग मतलब भगवान की तरह पूछते हैं, क्रिकेटर्स हो जाएं या फिर हमारे बॉलीवुड के हीरोज हो जाएं। एक क्रिकेटर से मुझे याद आया, यूट्यूब पर एक वीडियो था, उसमें एक इन्फ्लुएंसर मार्कस स्टोनिस के पास जाता है। अब आप लोग क्रिकेट देखते होंगे तो जानते होंगे, वो एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है। वो नॉर्मली उनसे इंटरव्यू लेता है, ही वाज ऑन वेकेशन इन यूएस और समवेयर, एंड वो पहचानता भी नहीं है कि वो कौन है, राइट। एंड ही इज अ वेरी गुड ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, एवरीवन नोज दैट। बट इमेजिन करिए हमारे यहाँ के क्रिकेटर्स को किस तरह का ट्रीटमेंट मिलता है। और इसी तरह से जो बॉलीवुड के सुपरस्टार्स हैं, जो बाकी इंडस्ट्रीज के सुपरस्टार है, अभी जैसे अल्लू अर्जुन को देख लीजिए, मतलब थिएटर में इतनी भीड़ लग गई कि स्टैम्पेड हो गया और एक लेडी की डेथ हो गई। तो ये जो सुपरस्टार वर्शिप का जो कल्चर बना हुआ है, कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ ये मेंटालिटी है। इस वजह से हम लोग उस सुपरस्टार से रिलेटेड कोई भी मूवी आती है, हम उसको बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज कम्पेयर टू कोई यदि लेसर नोन स्टार आएगा तो हम उसको प्रेफरेंस जनरली नहीं देते हैं। खैर, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। वो बीच में अमिताभ बच्चन की मूवी आई थी आमिर खान के साथ, गैंग्स ऑफ क्या था वो, व्हाटएवर इट वाज, जो पायरेट्स वगैरह बनते हैं, वो फ्लॉप हो गई थी, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट जनरली ऐसा होता है कि सुपरस्टार की हाइप वैल्यू पे बहुत ज्यादा मूवीज चल जाती है। पर इससे प्रॉब्लम ये होती है ना कि जो चीजें ये लोग प्रमोट करते हैं अपनी मूवीज में, फिर वो हमारे यूथ उसको इम्बाइब करने की भी कोशिश करते हैं। अब कहीं ना कहीं आप लोग बोलोगे कि यार वो तो उनकी गलती है, उन्हें सोचना चाहिए, रियलिटी नहीं है। बट बचपन से इंसान कुछ देखते हुए जाता है, एक इंप्रेशनेबल एज में होता है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो वो एक अच्छा इंसान क्यों बनना चाहेगा, वो एक डिसेंट इंसान क्यों बनना चाहेगा। जब आप ये पोर्ट्रे करोगे मूवी में कि भाई XYZ छपरी टाइप का इंसान है जो काफी सक्सेसफुल हो रहा है, इतना ज्यादा गॉड टाइप सक्सेसफुल हो रहा है कि भाई उसके आसपास कोई टिक भी नहीं पा रहा है, बंदूक दिखा के वो ट्रैफिक को रोक ले रहा है, तो फिर आप एक तरह से गुंडे वाला कल्चर तो आप सोसाइटी में ले जाओगे ना। तो क्या मीडिया की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, मूवीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि इस चीज को पोर्ट्रे किया जाए कि एक एथिकल इंसान को हीरो के रूप में दिखाया जाए और थोड़ा रियलिटी से कनेक्ट भी रहे। खैर दोस्तों, मैं मानता हूँ कि कई सारी पैरेलल एजेंसीज भी हैं जो काफी अच्छा काम कर रही है। सिर्फ बॉलीवुड के जो पॉपुलर नेम्स हैं उनकी मैं बात नहीं करूंगा। यदि मैं TVF का एग्जांपल लूं तो उसकी वेब सीरीज काफी अच्छी होती है। जैसे पंचायत की बात करें, काफी रियलिटी से कनेक्टेड है, काफी मजेदार है और उसको भी लोगों ने काफी पसंद किया है। बट हाँ, अभी फिर भी टाइम है हमारी ऑडियंस को इस लेवल तक जाने में कि वो अच्छी स्क्रिप्ट वाली और इंटेलेक्चुअली सूथिंग मूवीज को पसंद करें, और सिर्फ ये रैंडम से उल्टे सीधे आइटम सॉन्ग्स डाल देंगे, कहीं ज्यादा अश्लीलता भी होती है उसमें, और उसको प्रमोट करने की बजाय हम अच्छी स्क्रिप्ट्स और अच्छे कंसेप्ट वाली मूवीज और टीवी शोज को हम लोग आगे बढ़ावा देंगे तो हमें फायदा होगा एज ए ऑडियंस कि हमें कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि चीजें मार्केट के हिसाब से ही चलती हैं। इसी के साथ दोस्तों 2024 एंड होने वाला है और मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन सी बेस्ट मूवीज थी, 2024 की बेस्ट टीवी सीरीज थी। तो स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।